20 मई को 5वें चरण के तहत हजारीबाग में चुनाव संपन्न हुआ तो उसी रात बीजेपी ने अपने हजारीबाग के मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस रवाना कर दिया। आरोप लगाया है कि उन्होंने पार्टी के ना प्रचार किया और ना ही बूथ पर अपना वोट डालने पहुंचे। एक कारण बताओ नोटिस धनबाद के विधायक राज सिन्हा को भी भेजा गया। राज सिन्हा से उनके बयानों पर सफाई भी मांगी गई है। पहले देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड में सालों पहले एक बात कही जाती थी, गॉडफादर ने अगर सिर से हाथ हटा लिया तो फिर स्टार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पैर तले की जमीन डोलने लगती है। उसके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं, कोई नाम लेवा नहीं बचता, कोई पूछने वाला नहीं होता। झारखंड की सियासत में भी ये बात अब फिर बहती दिख रही है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा की भी यही कहानी हो गई है। कभी मोदी के कबीने में लाल बत्ती की सवारी थी, वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा पोर्टफोलियो था, बड़े बड़े अफसर सिर झुकाकर यस सर ओके सर की रट लगाए रहते थे, लेकिन धीरे धीरे रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसलता रहा। आज हालत ये हुई कि टिकट से हाथ धोना पड़ा, उनकी जगह एक विधायक को टिकट दे दिया गया और वो देखते रह गए। बात इतनी पर ही खत्म नहीं हुई, पार्टी ने उनकी खैर खैरियत पूछने की जगह उन पर तोहमत लगाते हुए अब कारण पूछ लिया है। पार्टी ने जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस भेजा है और कहा है कि 2 दिनों में बताएं कि आपने पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार क्यों नहीं किया। आपने 20 मई को मतदान के दौरान वोट करना भी जरूरी नहीं समझा। इससे पार्टी की छवि पर पट्टा लगा है। 2 दिनों में कारण बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। कारण तो धनबाद के विधायक राज सिन्हा से भी पूछा गया है। उन्हें भी 2 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। राज सिन्हा ने अपने स्वजातीय कायस्थों के संगत पंगत कार्यक्रम में बस इतना कहा था कि लोग अच्छी और साफ सुथरी छवि के लोगों को चुने। राज सिन्हा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम का सहारा लेते हुए कहा था कि पंडित दीनदयाल ने कहा है कि अगर पार्टी से प्रत्याशी के चयन में भूल हो जाए तो कार्यकर्ता को सुधार करना चाहिए। विधायक राज सिन्हा की इन्हीं बातों से पार्टी नाराज हो गई और भेज दिया सोकोच। राज सिन्हा के साथ साथ उनके विधानसभा क्षेत्र के 7 में से 5 मंडल अध्यक्षों को भी ये नोटिस भेजा गया है। बता दें कि धनबाद सीट से राज सिन्हा ने भी टिकट की उम्मीद लगाई थी, जमकर जोर लगाया था, लेकिन ढुल्लू महतो के आगे किसी का कोई जोर नहीं चला। तभी से राज सिन्हा सहित धनबाद बीजेपी के कई दिग्गज नेता नाराज बताए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ढुल्लू महतो की छवि पर सबसे ज्यादा चोट कर रहा है। बीजेपी के नाराज नेता भी अपने बयानों से ढुल्लू के उसी दुखती रग को हाथ लगा रहे हैं। जब बीजेपी अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा विधायक को शक की नजर से देख रही है तो विरोधी खेमा जख्मों पर नमक छिड़कने में पीछे नहीं है। 150 से ज्यादा सीटें नहीं आनी है, तो उसी हताशा में ये कार्रवाई कर रहे हैं अपने लोगों पर, जो लॉयल लोग हैं और जो इनका निर्णय एक तरफा तानाशाही रहा, टिकट किसे देना है इसमें कोई राय शुमारी नहीं। कई एक जगह ऐसे माफिया तत्वों को टिकट दे दिया गया है जिसके साथ लोग नहीं जाना चाहते और वहां स्वतः स्फूर्त हम लोगों को ताकत मिल रही है, समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये कार्रवाई करते हैं, तानाशाही का डंडा चलाएंगे। मुझे लगता है चुनाव के बाद भारी संख्या में इनकी पार्टी में, इनके संगठन में जीत होगी। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि इस एक्शन से पार्टी की छवि धूमिल नहीं हो रही, पार्टी की छवि साफ थी, साफ रहेगी। और उसमें जीत तय होती है और वहीं पर ये तो पार्टी की छवि जो है धूमिल हो रही है। गलतफहमी में मत रहिए आप। पार्टी की छवि पहले भी साफ थी, आज भी साफ है, कल भी स्वच्छ रहेगी। पार्टी की छवि कोई धूमिल नहीं कर सकता है। हजारीबाग में चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन धनबाद में चुनाव होना बाकी है। अगर अपने ही विधायक पर पार्टी उंगली उठाएगी तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। धनबाद बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन अपने विधायक और पार्टी के 5 मंडल अध्यक्षों की नाराजगी मोल लेकर पार्टी कहीं सेल्फ गोल न कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 45।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे झारखंड स्टेट है राकेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, 20 मई को 5वें चरण के तहत हजारीबाग में चुनाव तो संपन्न हुआ, लेकिन बीजेपी ने हजारीबाग के मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा यानी कि जिनका टिकट काटकर मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया और वोटिंग भी खत्म हो गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया और ना ही बूथ पर अपना वोट डाला। तो क्या कहा जाए, क्या जयंत सिन्हा टिकट न मिलने से इस बार नाराज थे? देखिए अंकिता, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जयंत सिन्हा का नाम आया और इसके बाद से पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके बाद से ये साफ हो gया है कि जयंत सिन्हा पार्टी विरोधी कुछ कार्य कर रहे होंगे और इसके बाद से ऐसी कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो उन्होंने अपना वोट भी नहीं दिया है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने कुछ चीजों को सक्रिय रूप से किया था उसकी पीछे क्या क्या कारण थे और किस कारण से ऐसी कार्रवाई हुई है, ये सारी चीजें जरूर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो शोकॉज किए गए हैं और इसके बाद से उनको जवाब देना है। अगर उनका शोकॉज के बाद से जो जवाब सही तरीके से नहीं आता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में पार्टी एक बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है उन पर। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो चुनाव के वक्त में इस तरह की कार्रवाई के बाद से कई चीजों को लेकर एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है और साथ साथ इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये सारी भी चर्चा के विषय की केंद्र बिंदु बनी हुई है। जी देखिए, अच्छा जयंत सिन्हा तो नाराज बताए गए, वो चलिए ठीक है, लेकिन अगर हम धनबाद की बात करें तो विधायक राज सिन्हा को भी नोटिस गया है राकेश जी। देखिए, ये मामला चूंकि तब तूल पकड़ा जब कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ढुल्लू महतो को टिकट मिला और उसके बाद से वहां दो खेमे में दिखाई पड़े तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, और उसी कड़ी में एक सूचना आई थी कि राज सिन्हा भी कई चौक चौराहों और कई इलाकों में जाकर ढुल्लू के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी जैसे ही पार्टी के आला कमान या पार्टी के बड़े नेताओं को मिली उसके बाद से इस पर जानकारी लेने की और भी कोशिश की गई और कुछ जानकारियां जब सामने आ चुकी उसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। तो साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रही है और पार्टी विरोधी अगर कोई काम करता है, होती है कोई बातचीत, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। और मुझे जो जानकारियां मिल रही हैं बीजेपी खेमे से, उसमें हो सकता है कि कुछ लोग और सामने आ सकते हैं और कुछ लोगों पर और भी कार्रवाई करने की बात आ सकती है। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो दो बड़े नेताओं का नाम आता है, एक हजारीबाग के सांसद खास करके जयंत सिन्हा और राज सिन्हा जो कि कहीं न कहीं धनबाद के सिटिंग विधायक हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। हो सकता है कि एक आध हफ्ते के अंदर और भी पता चल पाएगा कि क्या कुछ आगे होने वाला है। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ 20 मई को चुनाव संपन्न होता है हजारीबाग में, तो दूसरी तरफ जयंत सिन्हा जिनका टिकट काटकर मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया प्रत्याशी के रूप में वो सामने आए और ऐसे में उन पर ही शोकॉज नोटिस जारी होता है और उन पर यह आरोप लगता है कि उन्हें पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया और ना ही बूथ पर अपना वोट डालने पहुंचे। तो दूसरी तरफ अगर धनबाद की बात कर ले तो धनबाद के विधायक राज सिन्हा को भी नोटिस भेजा गया। तो ऐसे में देखने वाली बात हुई कि दो बड़े नेताओं को जिस तरीके से नोटिस भेजा गया है उनका क्या कुछ जवाब होता है और इस पर पार्टी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।